कोनिचिवा मीना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुजिनो ओमोरी द्वारा लिखित डानमाची एनिमे के बारे में। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि वाई डानमाची इज अ परफेक्ट जेनेरिक हीरो स्टोरी। मूवीज, टीवी सीरीज और एनिमेज तो आपने बहुत सारी देखी होंगी और आपने कई तरीके की कहानियाँ भी सुनी होंगी, लेकिन आजकल आप एक नया टर्म सुनते होंगे। लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री अब पहले जैसी कहानियाँ नहीं बना रही, पहले जैसी मूवीज़ नहीं बना रही है। और ऐसा इसलिए भी आज बोला जाता है क्योंकि आज के ज़माने में जितना कंटेंट बन रहा है उतना आज के पहले कभी नहीं बनता था। तो कई बार कंटेंट को एक मैसेज देने वाले अच्छे कंटेंट की बजाय सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है जिसमें कोई अपनी आत्मा ही नहीं होती। इट इज़ अ सोललेस प्रोडक्ट। तो लोग आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले जो कंटेंट बनते थे वो क्लियर कट होते थे, वो सिंपल भले होते थे, लेकिन उनमें जो मैसेज होते थे, उनमें जो वो सवाल उठाते थे वो उनके जवाब देते थे और उन मैसेजेस से हमें कुछ सीखने को भी मिलता था। इसी तरीके के कंटेंट को, इसी तरीके की स्टोरीज़ को हम आजकल बोलते हैं अ क्लासिकल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसी को हम आज एक क्लासिकल स्टोरी बोलते हैं। तो डानमाची जो है वो यही करती है। इसके राइटर परफेक्टली एक आपको क्लासिक हीरो की जर्नी दिखाते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है डानमाची में जो उसे एक परफेक्ट जेनेरिक हीरो स्टोरी बनाती है? हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी की सेटिंग पर, क्योंकि एक अच्छी सेटिंग ही एक अच्छी कहानी की नींव होती है। डानमाची की कहानी ओरारियो नाम की एक सिटी में टेक प्लेस करती है। द सिटी इज होम टू अ नंबर ऑफ गॉड्स हु सीकिंग एक्साइटमेंट chose to limit their divine powers in order to experience the hardship of those who reside on the mortal world। हर एक गॉड के पास अपना एक दल होता है एडवेंचरर्स और सपोर्ट पर्सनल्स का, जिन्हें हम फैमिलिया के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी एडवेंचरर्स हैं, इनका एक ही काम है डंजन में जाके मॉन्स्टर्स को हंट करना और उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो वो क्रिस्टल शार्ड्स छोड़ दें उन्हें कलेक्ट करना। इनमें से कुछ क्रिस्टल्स आप मैजिक आइटम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ हीरे जवाहरात की तरह भी, और कुछ को आप इस वर्ल्ड की करेंसी के रूप में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इन ए टिपिकल फैशन ऑफ रोल प्लेइंग गेम्स, द पावर ऑफ एन एडवेंचरर इज क्वान्टिफाइड बाय देयर लेवल and the number of ability scores by defeating powerful monsters. An adventurer is able to increase their own level and ability scores as well as unlock special powers known as skills। तो आइए अब हम आगे बात करेंगे इस कहानी के प्लॉट और इसके एसेंस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कहानी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है। फिर हम ये जानेंगे कि इस कहानी से राइटर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इस कहानी का जो मैसेज है, जो ये सवाल उठाती है और उसके जवाब भी देती है, वही चीज़ें इस कहानी को महान कहानी बनाती हैं। तो ये कहानी है बेल क्रनेल की, जो कि एक 14 साल का रुकी एडवेंचरर है और हेस्टिया फैमिलिया का एकमात्र मेंबर। ही लुक्स अप टू आइज वॉलेंस्टाइन, अ फेमस एंड पावरफुल सोर्ड्स वुमन ऑफ द लोकी फैमिलिया, and vows to become strong as her following a chance encounter where she saves his life. As Bell goes on adventures in his quest to become stronger, he ends up catching attention of many others in the series, alongside romantic affections of other girls, deities and mortals alike, most notably goddess Hestia herself। ये तो हो गई इसके प्लॉट की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे इस कहानी के एसेंस की ओर। इस कहानी का एसेंस है हीरोइज्म। ये कहानी सवाल उठाती है कि व्हाट इज अ हीरो, हु इज अ हीरो, हाउ वन बिकम्स अ हीरो एंड हु इज वर्दी ऑफ बीइंग अ हीरो। डानमाची सिर्फ इन सवालों को उठाता ही नहीं है, बल्कि इनके जवाब भी बड़े खूबसूरती से देता है। तो इस शो के हिसाब से हीरो वह व्यक्ति है जो अपने आइडियल्स को रियलिटी बना दे। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, हम हमेशा वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, लेकिन क्या वर्ल्ड पीस ट्रूली अचीव हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान जब तक रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगा ही, ये हमारे नेचर में है। लेकिन हम फिर भी वर्ल्ड पीस का जो आइडिया है उसे छोड़ते तो नहीं है ना। हम क्यों इसकी कल्पना करते हैं? हम क्यों विश्व शांति की कल्पना इतनी खूबसूरती से करते हैं? क्योंकि इट इज़ एन आइडिया टू प्रेशियस टू गिव अप ऑन। यही सेम चीज़ हीरोइज्म के कंसेप्ट के साथ भी है। इट इज़ ए आइडिया टू प्रेशियस टू गिव अप ऑन। एवरीबडी वांट्स टू बी अ हीरो, यू, मी, एवरीवन। आप कभी ना कभी इस चीज़ का सपना तो देखे ही होंगे, खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन किए ही होंगे। आपका एक परफेक्ट आइडियल वर्ल्ड जिसमें आप किसी भी चीज़ को गलत होता नहीं देख सकते, हर चीज़ को गलत होने से पहले ही रोक दें। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप असल दुनिया में हैं, फैंटेसी में नहीं। और ये कहानी इस चीज़ को अचीव कहाँ कर रही है? एक फैंटेसी दुनिया में, वहाँ ये चीज़ अचीव हो सकती है। और अपना मेन कैरेक्टर बेल क्रनेल इस चीज़ को हासिल करता भी है।
क्योंकि ये कहानी एक फैंटेसी में है और इस फैंटेसी वर्ल्ड में बेल कर्नेल इस वर्ल्ड के सिस्टम को ही यूज़ कर रहा है अपने आइडियल्स को असलियत में लाने में। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि इस एनिमे सीरीज़ में आप एक क्लासिकल हीरोज़ जर्नी देखेंगे। इस कहानी में एक और डेफिनेशन दिया गया है हीरो का, जिसे मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना ही देता हूँ। इफ़ देयर इज़ एवर समवन who should be called a hero, it is not the one who wields the sword, neither the one who holds the shield, nor the one who heals the wounds. Only one who wagers his own life shall be called a hero. Protect your comrades, save the girl, and wager your life. You may be broken, you may fall, weep if you must. The winner always ends up among the losers. Follow your wishes, cry out your desires. इस खूबसूरत डायलॉग को आप उस पहले वाले डेफिनेशन से जोड़ दीजिए तो आपको एक परफेक्ट हीरो का डेफिनेशन मिल जाएगा। द ब्यूटी ऑफ दिस शो इज दैट इट शोज यू दैट सम ड्रीम्स आर जस्ट टू ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टू गिव अप ऑन। इट मेक्स अस रियलाइज why we loved the classical way of storytelling since the dawn of humanity। और जब तक हमारे ये खूबसूरत सपने जिंदा हैं तब तक हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन सपनों को असलियत में लाने के लिए। यही कारण है जिसके लिए मुझे ये शो इतना पसंद है और मैं इसके राइटर की इतनी इज्जत करता हूँ। और मैं चाहूँगा अगर आपके पास समय है और आपको कोई नया शो देखना है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।